पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कलयुग के अंदर ये प्राणी बिल्कुल कर्महीन हो जाता है, पापों की गठड़ी बांध लेता है और पुण्य इसके पास रहते नहीं। ये साधनाएं भी करता है और लाभ कति होता नहीं, या तो नास्तिक हो जाता है या फिर दुख को भोग कर ही अपना जीवन पूरा करता है। और उन अज्ञानी संतों ऋषियों ने, उन्होंने सतयुग के अंदर जो साधनाएं की, अब उनको वो मार्ग मिला नहीं, यह सतनाम उनको प्राप्त हुआ नहीं जो पाप नाश करता है। और जिस कारण से उन्होंने अज्ञान सिद्धांत बनाकर समाज में प्रवेश कर दिया कि कर्म तो भोगना ही पड़ता है, प्रारब्ध में लिखा हुआ तो भोगना ही पड़ता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, हम परमात्मा की खोज इसलिए करते हैं, परमात्मा को इसलिए खोजते हैं कि हमारे जीवन में कोई कष्ट आवे तो वो टल जावे और हमारा कल्याण की तो बहुत बाद में समझ में आती है। पहले तो यही रहता है कि मेरे बच्चे सुखी रहें, मैं स्वस्थ रहूं, कोई ऐसी दुर्घटना मेरे जीवन में ना घटे जो मुझे पीड़ादायक हो। इसलिए हम परमात्मा की खोज में संतों के पास जाते हैं। और ये भी हमें मालूम है कि संतों के पास ही उसका समाधान होता है। और ये भी हम सुना करते कि परमात्मा ना जाने किस बेस में आ जाए, तो वो परमात्मा कबीर साहब है, वो ना जाने क्या रूप बना करके और कब कहां प्रकट होता है और हमारे लिए भटकता रहता है, हमें समझाने की चेष्टा करता है कि तुम इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने प्रोमिस कर रखा है और इसने भी प्रोमिस कर रखा है काल भगवान ने कि कलयुग में जब कितने जीव ले जाना, लेकिन इसमें ज्ञान आधार बनाना। तो पुण्यात्माओं, अब बुद्धिमान समाज हो गया है, इस ज्ञान से अब आप बालक नहीं रहोगे। परमात्मा के प्रयत्न को गहराई से सोचना, वो क्यों भटक रहे हमारे लिए सतलोक न छोड़ के, क्योंकि हम उनके बालक हैं, हम उसकी आत्मा हैं। और इनको काल इसलिए परेशान कर रहा आप जी को कि जितना मैं इनको सताऊंगा उतना ही वो दुख पाएगा। अपने आत्माओं, आप बालक हो, ये हमारे साथ क्यों प्रतिशोध ले रहा कि इसने वहां पहले तो तप करा, फिर तप करा, फिर तप करा, 3 बार। उससे इसने 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए, फिर 5 तत्व 3 गुण परमात्मा ने इसको दे दिए कि ले जा खेल खिलौनों से। फिर हम इस पर आसक्त हो गए, हम परमात्मा को भूल गए, अपने भगवान से मन हटा लिया। जो हमें सब सुविधा सब सुख देवा था उससे मन हटा करके एक हीरो की तरह हम इसको चाहने लग गए, जिस कारण से हम भगवान के दिल से उतर गए। और देखो सेब कितना अच्छा फल होता है, यदि वो सेब खराब हो जाता है तो वो दुकानदार उसको रखता नहीं, उसकी आत्मा बहुत दुख पावे। एक सेब खराब हो गया, बार फेंकना पड़ा कूड़े में, तो हम वहां खराब हो गए थे भाई बच्चों। तो परमात्मा का आत्मा बड़ी दुख पाई कि ये औरों ने भी खराब करेंगे यहाँ पर, इसलिए हमें हमारी ही इच्छा से इनके साथ भेज दिया कि तुम जाओ फिर यहाँ से डेलो टिंडेस के साथ जाके। अब इसने फिर अलग ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा ने व्यवस्था की, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस काल के साथ आने की, उसको एक लड़की रूप बनाया जिसको अब दुर्गा कहते हैं। उसके अंदर हम सभी को बीज रूप में भर दिया
और उसको शब्द शक्ति दे दी कि बेटी तू जितने जीव कहे यु काल उत्पन्न कर देना, वचन से बोल देना, उतने प्रकट हो जाएंगे। पुण्यात्माओं, हम अज्ञान को सुन सुनकर स्थान स्थान पर हमारा माइंड, हमारा मन अड़ जाता है कि ये कैसे हो सकता है। जैसे एक समय ऋषि वाल्मीकि जी ने एक कुशा से डाब से पुत्र बना दिया था सीता के लिए, और पालने में लुटा दिया बना करके। सीता जब कपड़े धोकर आई तो पुत्र को देखकर पूछा, पिताजी ये पुत्र किसका है? बेटी क्या बात, आपका नहीं है? कि मैं तो पुत्र को साथ लेकर गई थी कपड़े धोने के लिए। ऋषि जी ने सोचा था कि लड़की के बच्चे को कोई उठा ले गया है, जंगली जानवर वारो रो मर जाएगी, इसलिए उसने एक लड़का उत्पन्न कर दिया है जिसका नाम कुश रखा, और लव सीता से उत्पन्न हुआ था श्री राम के सहयोग से। तो कहने का भाव ये है कि उस ईश्वरीय शक्ति को थोड़ी बहुत संग्रह करके ये ऋषि लोग भी चमत्कार दिखा देते हैं, और वो तो परमात्मा के पास तो ये चमत्कार थोक के भाव के हैं। तो ये अलग ब्रह्मांड में जब रखा तो दुर्गा के साथ इसने दुर्व्यवहार करना चाहा। दुर्गा ने इसे बहुत प्रार्थना की कि मेरे से ये जुल्म ना कर, तू मेरे पास वचन शक्ति है, मैं जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। पिता ने वचन दे रखा, इसने नहीं माना, बकवाद करी, उसके साथ जोर जबरदस्ती करनी चाहिए तो लड़की ने उसके पेट में शरण ले ली सूक्ष्म रूप बना के। तब परमात्मा ने जोग जीत रूप में आके उस ब्रह्मांड में इसको कहा था कि आज से तुझे एक श्राप लग गया, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी जीव खावेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। और लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, पेट चीर के हाथ से वचन से ऐसे नाखून मार दिया पेट पर, और वचन से वो बाहर आ गई। फिर एज इट इज वचन से अपने आप जख्म भर गया। तो परमात्मा की शक्ति पुण्यात्माओं पर बल है। हम आध्यात्मिक मार्ग से कोसों दूर हो गए, इसलिए हमने इन परमात्मा की लीलाओं पर अविश्वास शीघ्र हो जाता है। लेकिन अब अविश्वास ना करके विश्वास पूर्ण करो। तो वहां क्या कहा, तब इसको आदेश सुना दिया कि तू निकल जा अपने 21 ब्रह्मांड लेकर यहां से। आदेश सुन ले पिताजी का और निकल जा यहां से 21 ब्रह्मांड समेत। इसने फिर बहुत हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मेरे से गलती होगी, मुझे रख लो यहीं पर, मुझे दूर ना भेजो। लेकिन परमात्मा ने इसकी एक नहीं सुनी और इसको वहां से यहां फेंक दिया 16 शंख कोश की दूरी पर। नील पद्म शंख 16 शंख कोश, 1 कोश लगभग 3 किलोमीटर के आसपास होता है। इतनी दूरी पर आ गया ये सतलोक से इसका पूरा विमान 21 ब्रह्मांड का। तो इसने उसके बाद से परमात्मा से प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से हमें या इतने दुख देता है कि एक पल भी चैन से ना टिक सके, सांस ना ले सके। आप देखते हो पुण्यात्मा, पशु पक्षी ये कितने कष्ट उठाते हैं। आप देखते हो मनुष्य जीवन में कोई सुखी है? इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हैं हम, और परमात्मा हमें याद दिलाते हैं आकर के कि तुम काल के जाल में हो। आप जी को इसने मिसगाइड करके इतना ही सीमित कर दिया आपकी बुद्धि को, संतानों उत्पत्ति को ठीक कर लेना सारा जीवन, ये सोच करके बुढ़ापे में सुखी होऊंगा मैं, बुढ़ापे में मेरा जीवन ठीक कट जाएगा, बढ़िया कोठी बना दूं, बच्चों को सुखी कर दूं, गनाए धन बना दूं। अपने आत्मा बुढ़ापे तक, पहली तो ये बात है कि बुढ़ापे तक आप रहोगे कि ना रहोगे, वृद्धावस्था तक। और वृद्धावस्था होने के बाद फिर सुख कहां से? वृद्धावस्था में सपने में भी सुख नहीं है। तो हमारी सारी ही सोच इस टाइप की थी जो हमें केवल दुख दे सकती है, सुख नहीं। बुढ़ापे में कभी तो जाड़ पड़वानी,
कभी आंख बनवानी, और कभी कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, कोई पुत्र वधू कुछ कह रही है, कहीं पौत्र को कोई गड़बड़ होगी, कहीं पौत्री का गड़बड़ होगी, कोई देवता मर गया, कोई देवती मर गई। तो ये सब कष्ट उस व्यक्ति को होते हैं जो वृद्धावस्था प्राप्त कर चुका है, और सोचा नहीं होता बुढ़ापे में सुखी हो जाऊंगा, इब तो धंधा करके बच्चा न पाल पोष दूं। तो पुण्यात्मा बुढ़ापे में तो जिए जानेगा जिसा सुख होगा तुम्हें। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिस प्रोसेस में आप अपना सारा जीवन न्यौछावर किए बैठे हो, ये आपकी महाभूल है। इसके साथ साथ और भी कार्य आपका एक अनिवार्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपने शुरू ही नहीं किया। अब जैसे हम देखा करते थे, बुजुर्ग आपस में बैठ कर बतलाया करते थे, क्या कहते थे, और भाई कुशल हो, तो वो कहता था मौज हो रही है, कत्ती ठाठ हो गए, 2 बेटे थे 2 बेटी, सबका विवाह कर दिया, पुत्र पर भी पुत्र हो गया, पुत्रियों पर भी पुत्र हो गए, और बस मेरा तो जीवन सफल हो गया। अब बेशक उठा ले भगवान मने, मुझे बेशक उठा ले परमात्मा, मेरा काम पूरा हो गया। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी में पता चला कि खाक पूरा हो गया तेरा जीवन। जीवन कहां से सफल हुआ, जीवन तो बर्बाद हो गया आपका। और जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ ये तो पूर्व प्रारब्ध में आपका लिखा हुआ था, आपका किया हुआ नहीं, आपका चाहा हुआ नहीं। जैसे संतान होते ही एक ऐसी हमारी मन में काल ने ऐसी प्रेरणा कर रखी है कि हे भगवान, बच्चा हो और पुत्र हो, पहला पुत्र हो फिर पुत्री वैश्यक हो जा, ऐसी टेंडेंसी श्लोक वेद से हमारी बनी हुई है जो बिल्कुल व्यर्थ है। अब विवाह हुआ, प्रथम लड़की होगी, फिर सोचा है भगवान दूसरा तो पुत्र होना चाहिए, दूसरी भी कन्या होगी, फिर कहा हे भगवान तीसरा तो पुत्र हो, तीसरी भी कन्या होगी, चौथी आशा पुत्र की थी, चौथी भी कन्या, पांचवी भी कन्या होगी। तो क्या आपका किया हुआ या आपका चाहा हुआ? नहीं, जो आपकी किस्मत में था वही आपको मिला। तो आप कहते हो कि मेरा जीवन सफल हो गया, ये तो आपका होना ही था। आपने जो इस जीवन में एक इम्पोर्टेंट कार्य और करना था, अनिवार्य कार्य करना था, वो तो तुमने स्टार्ट भी ना किया। इसकी याद दिलाने के लिए परमात्मा सतलोक से आते हैं। यहाँ के भगवान और यहाँ के ये संत हमें केवल इस माया में ही डबोते हैं, इसी में डालते हैं, हमारे को बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि इनकी पावर नहीं। वो तो स्वयं आते हैं या अपने ही संत बना करके यहाँ भेजते हैं, अपनी भक्ति शक्ति से चार्ज करके भेज देते हैं, और फिर वो संत ये काम किया करते हैं। नहीं, आम संत की कोई औकात नहीं जो काल के सामने इस प्रकार का कोई कदम उठा ले। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब जैसे आपको कल सत्संग के अंदर दिखाया था, रूबरू करा था उन पवित्र सदग्रंथ वेदों से, उसमें क्या लिखा कि परमात्मा ऊपर ध्युलोक यानी तेजो में शरीर में और तेजो में लोक में राजा के समान विराजमान है, और वहां से गति करके नीचे आता है और बहुत
अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, जैसे आकाशीय बिजली गिरती है नीचे बहुत स्पीड से, ऐसे परमात्मा सतलोक से गमन करके चल के यहां आते हैं। तो वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको उपदेश करते हैं, तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। तो उन महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया वो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान दिया। उनमें से इब्राहिम सुल्तान अधम भी एक महापुरुष हैं। इब्राहिम सुल्तान अधम ये कौन थे? एक बल्ख नाम का शहर है, बल्ख बुखारा, इराक के अंदर, और वहां का एक इब्राहिम सुल्तान अधम नाम का एक मुसलमान बादशाह था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसके इतने ठाठ कर रखे थे, भगवान ने 18 करोड़ घोड़े खरीद रखे थे। पुण्यात्माओं, जब तक इस प्राणी को तत्व ज्ञान नहीं होता, यहाँ के ये कंकर पत्थर जोड़ने में ही लगा रहता है। उसने कहते हैं 16,000 औरतें से विलास करता था, 18 करोड़ घोड़े। गांव में पहले यदि एक घोड़ा किसी के पास होता तो बहुत बड़ा वो वहां का ठाकुर माना जाता था, बड़ा रईस व्यक्ति माना जाता था जो घोड़े पर चलता था, एक घोड़े पर। जैसे आजकल तो जिसके पास कार है उसको बहुत अच्छा धनी मानते हैं, तो उसमें घोड़े से ही उसके धन को क्या करते थे, काउंटिंग करते थे। तो इस प्रकार 18 करोड़ घोड़े उसके पास, और ऊंट 8 तक गिनती नहीं, बहुत गिने थे। कहने का भाव यह है कि सर्वसंपन्न राजा था, लेकिन पिछले संस्कार भी साथ होते हैं। अब वो चाहे कितने ही सुख को प्राप्त है, लेकिन परमात्मा की चाह आत्मा को फिर भी बनी होती है। एक दिन वो सो रहा था ऊपर अपने महल की छत पर, गर्मियों के दिन मौसम था। परमात्मा कहते हैं सो चल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो वहां कहीं पड़ोस में थोड़ी सी दूरी पर एक सत्संग हो रहा था। आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झां जनकारा, आप नचाप देखण आ रहा। आप साधु संत बनकर उस राजा के महल से थोड़ी सी दूरी पर किसी गरीब के घर पर सत्संग कर रहे थे, ऊंची ऊंची आवाज में सुना सुना कर। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। इस तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे
के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अमोला, लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे। जले बिरानी आग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। अर सुमरे सो हंस कवावे, ये कामी क्रोधी कागरे। अर सुमरे सो हंस कवावे, कामी क्रोधी कागरे। बोरा न भर में विष के वन में, चल बेगमपुरी बाग रे। चल बेगमपुरी बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, भाई शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नतानंद महबूब गुमानी, परगटे पूर्ण बाग रे। परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्मा को काल के जाल से निकालने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। उसके लिए परमात्मा ने ज्ञान को ही आधार बनाया है। इब्राहिम सुल्तान अधम बहुत ही अच्छी आत्मा का व्यक्ति था। परमात्मा की खोज में, अल्लाह की चाह में साधु संतों से बहुत प्यार करता था। उसको जहां भी कोई संत मिल जाता या किसी संत की, महात्मा की वो चर्चा सुनता, या तो उसको अपने पास बुला लेता था या स्वयं दर्शनार्थ चला जाता था। अपने आत्माओं, काल ने तो ऐसा कर रखा हमारे साथ, ये नकली संत, नकली पंथ और डुप्लीकेट ज्ञान सुना के कि इनको नास्तिक बना दूं। एक संत के ऊपर वो बहुत विश्वास किया करता था और वो इब्राहिम सुल्तान उस फकीर के पास बहुत ज्यादा उसके पास जाता था या उसको अपने पास बुलाता था, खूब दक्षिणा दिया करता था और वो 1 नंबर का पाखंडी था। एक बार राजा ने, क्योंकि वो बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत धनी राजा था, वो जूते जो होते हैं, जूती पहना करते, पहले आप जूते कहने लगे उन्हें, वो जूते होते थे, जो जूती थी, एक जूती की कीमत 1.25 लाख रुपए थी। उस समय का तो 1.25 करोड़ हो गए एक जूती की कीमत। उस जूतों के ऊपर हीरे, पन्ने, जवाहरात, मोती सब जगह उसमें गठे होते थे। एक उस राजा ने एक अंगूठी बनवाई जो बहुत कीमती थी, सोने की, उसके अंदर हीरे, मोती और ये इस तरह के कुछ नग लगवा रखे थे, बहुत ऊंची, अच्छी, चौड़ी। अब उस संत की वो बहुत आदर करता था, विश्वास किया करता था एक फकीर पर। वो डुप्लीकेट ठग था। उसने राजा की अंगूठी देखी, जूते तो मैं छुपा नहीं सकता, अंगूठी कैसे ले सकता हूँ। उसने वैसी ही अंगूठी एक डुप्लीकेट बनवा ली, पीतल की, मिलती जुलती कती, और राजा से कहा कि राजा आज नौका विहार करते हैं, मेरे साथ चलो। राजा तुरंत तैयार हो गया। फकीर का आदेश मानकर नाविक नौका चला रहा है
राजा और फकीर उसके ऊपर कुर्सी पर बैठे हैं। अब फकीर ने कहा कि राजन, ये अंगूठी कैसी बनवा ली, कैसी है, दिखाना मुझे। अंगूठी कब बनवाई? कि जी अभी बनवाई है, कुछ दिन हो गए, कई बार पहन ली, आपके ध्यान नहीं गया, देखो देखो निकाल कर। राजा ने कहा देखो देख लो, देखो ऐसी है। अब वो तो डुप्लीकेट था, उसने लेकर ऐसे और कहा, उसने क्या कहा कि हम फकीरों के क्या काम ये अंगूठी। अब वो ओरिजिनल पर देखता रहा और कहा देखो राजा, ये इधर क्यों जा रहा नाविक तू? तो राजा का ध्यान उधर हुआ, वह डुप्लीकेट निकाल ली, वह डाल लिया, हाथ में ले ली और कहा राजन, अंगूठी तो बहुत अच्छी है, पर साधु संतों के क्या काम की, जल में फेंक दी। अब राजा ने सोचा भाई बड़ा त्यागी विरागी महात्मा, इसको तो संसारिक धन से भी कोई लगाव नहीं है, और ज्यादा आस्था होगी इसमें। फिर खूब वो दान दे। राजा रोके नहीं, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है, कोई नहीं, दे दे, हम लगा देंगे, इधर भंडारा कर देंगे। अब नाट्य भी ले। भोली आत्मा जो होती है, वो श्रद्धालु, वो केवल अपने स्वभाव का ही प्रयोग करते हैं, सामने वाले की बकवादों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका दुरुपयोग किया इन लोगों ने, नकलियों ने। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, फकीर के और चेले की आपस में बिगड़ गई, जिसने वह गुट्ठी बनवाई थी नकली। उनकी आपस में कहा सुनी होगी, बात बहुत बढ़ गई और चेला उससे अक्षुब्ध होकर के उसने मंत्री से संपर्क किया, राजा के मंत्री से, कि ऐसे ऐसे इसने राजा के साथ धोखा किया है, ये धोखेबाज ठग व्यक्ति है। वो अंगूठी जो इसने जल में फेंकी थी वो डुप्लीकेट थी, मैंने इसको बनवा कर दी थी, इसने मेरे से बनवाई थी। ये बात फकीर ने राजा के सामने डरते डरते कही कि कहीं राजा नाराज ना हो जा के साधु संतों के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। राजा इतना विश्वास करता था कि पूछा, वजीर तेरे को किसने बताया है? वो चेला बुलाया कि इस चेले ने बताई है। उस चेले से कहा कि फकीर के बारे में ऐसी बातें करना बच्चा पाप लगता है। उसने कहा जी मैं कसम खाकर कहता हूं, ये निकम्मा आदमी है, ये भक्त नहीं है, संत नहीं है। राजा बड़ा विश्वासी था, उसने कहा कि देख ले भाई चेला राम, जया बात झूठी पागी तो तेरी गर्दन काट दूंगा। ने बोला जी बेस से काट दियो। राजा ने देखा कि बड़ा कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है कि वो अंगूठी कहाँ मिलेगी, काओ दिखाऊं। राजा भी चला गया, वजीर भी साथ में, सैनिक अचानक पहुंच गए। उस चेले ने जाके खोद कर दिखा दी कि ये दाब रखी इसने। उसका उड्डे का मुंह हो गया और वो अंगूठी ज्यों की त्यों। उसने सारी कहानी बताई तो सुनार को बुलाया राजा ने, जिससे वह डुप्लीकेट बनवाई थी, कि आपने ऐसी ही बनाई थी? कहा जी ऐसी बनवाई थी, इसने बनवाई थी। हमसे तो डुप्लीकेट बनवाओ चाहे कोई ओरिजिनल बनवाओ, हम तो बनाते ही है, हमारा काम ही यही है। तो उस दिन के बाद राजा नास्तिक हो गया और कहा कि जो भी कोई संत कहीं दिखाई दे उनको पकड़ कर लाओ मेरे पास। लेकिन भगवान से डरने वाला फिर भी था। उसने बुलाया और प्रश्न करता था, क्या तूने अल्लाह को देखा है? प्रश्न करता था कि तूने अल्लाह को पा लिया, और यदि पा लिया है तो मुझे दर्शन कराओ, और नहीं तो चलो चक्की पीसो। अब कोई भगवान ऐसा थोड़ा है हथेली पे मसल कर दिखा दे किसी ने। अब वो कोई उसका उत्तर किसी के पास था नहीं। सभी साधु संत उसकी जितने भी क्षेत्र में थे सबको जेल में ठोक दिया और कहता चक्की पीसो। पहले चक्की पीसन की सजा दिया करते थे, क्योंकि सेना का आटा हो जाता और पशु जो घोड़े गाड़े रखे रहते उनका दाना दूना दलवा लेते उनसे। अब उसी उद्देश्य से परमात्मा ने वहां रात को जाकर सत्संग किया तो राजा की आंखें खुल गई। पहले तो ध्यान से सुना, क्योंकि आत्मा का आहार भगवान की चर्चा होती है। आत्मा कसक होगी परमात्मा की वाणी से कि भगवान तो पाना ही चाहिए,
इसके बिना तो गुजारा कति नहीं, और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे। केस होवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सुबेरा त्याग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। कुब्द कांचड़ी चढ़गी चित पे, तू हो रहा मनुष्य नाग रे। और सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी काग रे। भोरा ना भरम में इस विष के बन में, चल बेगमपुर भाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नतानंद महबूब गुमानी, प्रगटे पूर्ण भाग रे। वैसे तो ये कबीर साहब की वाणी है, इन्होंने नकलियां ना अपनी टेक ला रखी है। कोई बात नहीं, हमने इस ज्ञान को समझना है। अब इसमें क्या बताया है कि हर सुमरे सो हंस कहावे, भक्ति करे वो भक्त कहावे। बाकी बकवाद करनी है तो बहुत हो लिया यहाँ पर। फिर परमात्मा कहते हैं, 100 छल सीधर मैं करूं। एक तीर से 2 शिकार किए भगवान ने। एक तो उन साधु संत जो दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, हाथों में छाले पड़ गए, और कहे भगवान अच्छे फंसे पालिक, तेरे नाम पर दुखी दुख। अब जिसकी भक्ति करते हैं वो लोग, वो तो दुख है देने का है। ये ब्रह्म तक तो दुख है, दुख देगा, ये सुख दे ही नहीं सकता। ये तो खुद कहता है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में, कर दूं तो युद्ध भी कर, मेरा सिमरन भी कर, शांति नहीं हो सकती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि यदि तूने परम शांति और सनातन परम धाम चाहिए तो उसकी शरण में जा, उसके लिए संतों की खोज कर। तो इस बात का सबको मालूम है कि संतों से ही बात बनेगी। जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में यही स्पष्ट किया है कि कबीर नामक पूर्ण परमात्मा है। उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, यानी संतों से पूछो। गीता ज्ञानदाता भी इस बात से अपरिचित है कि वो कौन है परम शक्ति और क्या उसकी वे ऑफ वर्शिप है। और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी इस बात से अनभिज है, वो पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी कैसे प्राप्ति होती है, उसके लिए संतों के ही तरफ संकेत है। इसलिए सभी जितने भी साधक हैं संतों की ही तलाश में फिरते हैं। फिर संत काल ने अगर डुप्लीकेट निरे बना रखे बिना गिनती के, तो वो आत्मा तो किसी की भी साधना कर रहा है, लेकिन है तो कबीर परमात्मा के बच्चे में। अब उनका दुख तो उन्हीं को दुखी करता है। अब वहां रात्रि के समय उसकी आंखें खुल गई, भंग हुई, सत्संग सुना, लेकिन उसका वो बात याद आ गई कि सब डुप्लीकेट है, ये सब दुनिया को ठगते फिरते हैं। सुबह आदेश दे दिया अपने पहरेदारों को, जाओ उनको बुला कर लाओ और श्रद्धा से कहना कि आपको राजा बुला रहे हैं। अब सैनिकों ने जाकर कहा कि महात्माओं, आपको सुबह राजा ने याद किया है। अब फिर उन साधु संतों को पता चला कि राजा तो बड़ा भयंकर है, जेल में डाल देता है। तो वहां पर गए, राजा ने पूछा भी क्या तुमने परमात्मा पा लिया? यदि तुमने परमात्मा पाया है तो मुझे दिखाओ, और नहीं तो जाओ चक्की पीसो। अब परमात्मा कहते हैं, 100 छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। आप आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखण आ रहा है। अब सारी व्यवस्था परमात्मा ने करवाई, वहां पर साधु संत भेजे। उनको पता नहीं था कि ऐसा नालायक राजा है। तो एक संत ने कहा कि महाराज जी के हे राजन, कुछ दूध मंगाइए, 1 गिलास दूध। वो दूध मंगा दिया, रख लो। और वो संत उस दूध में उंगली डालकर ऐसे देख रहा है। राजा ने कहा क्या देख रहे हो, पी लो, मीठा डालकर मंगाया है। उस संत ने कहा कि महाराज हमने सुना है कि दूध में घी होता है, पर आपके दूध में घी नहीं है। तो राजा ने कहा कि भले आदमी, तुझे ये नहीं मालूम कि दूध से घी कैसे बनता है? सुन, मैं बताता हूँ। इसको गर्म करके ठंडा किया जाता है, फिर इसको जामन लगाया जाता है, दही बनती है।
और दही को फिर रिड़का जाता है, बिलोया जाता है, मंथन किया जाता है और तब मक्खन बनता है। फिर ता करके गर्म करके इसका सब मैल निकाल कर शुद्ध घी बनता है, समझे? ऐसे घी बनता है, ऐसे थोड़ा दिखाई देता है दूध में घी। तब उस संत ने कहा जी जैसे दूध से घी प्राप्त करने की एक विधि है, मेथड है, इसी प्रकार परमात्मा को देखने की एक विधि है, वो हम बताएंगे, आप कीजिए। राजा कहने लगा ज्यादा बात मत बनाओ, इस तरह की विधि बताने वाले मुझे बहुत मिल लिए, जाओ जेल में। अब वो सुनने को तैयार नहीं, वो भी ठोक दिए जेल में। अब परमात्मा कहते हैं अब काल ने तो हमें नास्तिक बनाना था, बना दिया, अब और क्या ज्ञान दे उसको इससे आगे के भी। जैसे दूध से घी निकालने की विधि है, ऐसे ही परमात्मा पाने का एक मेथड है, आप ऐसे कीजिए। नहीं मान्या तो फिर कौन सी विधि अपनाई परमात्मा ने? हम कारवान हो आए, मैलों पे ऊंट बताए। परमात्मा कहते हैं हम एक ऊंटों वाले कारवान बन के आगे, जैसे राजस्थान रेगिस्तान के अंदर ये ऊंट पालते हैं लोग, तो उस तरह का एक रूप बना दिया भगवान ने। उस तरह का रूप बना करके एक जैसे ऊंटों वाले होते हैं, और छत पर रात्रि के समय छत पर चढ़ गए ऊपर। अच्छा बड़ा, जैसे राजस्थान से आते हैं व्यक्ति, ऐसे बड़ा था, इतना बड़ा तो उसका साफा, अच्छी नीचे नोक वाली जूतियां, ऐसे लांडी सी धोती, ऐसा ही वेशभूषा जैसे राजस्थान के लोग पहना करते थे पहले। और ऊपर छत पर जाकर लठ लेकर ऊपर सतलोक से चलकर आए परमात्मा, छत पर उतर गए और वहां छत पर लाठी की खोद मारे, खुड़का करें। तो राजा की आंखें खुली और नौकरों से कहा कि कौन कमबख्त है ऊपर, मेरी नींद खराब कर दी, लाओ उसको पकड़ के नीचे। अब नीचे ले आए पकड़ के। राजा ने पूछा भी कौन है तू? अब परमात्मा ने कहा भी मैं ऊंट वाला हूँ, ऊंट रखे थे मैंने, बहुत घने ऊंट है मेरे पास, और उनमें से मेरा एक ऊंट गुम हो गया, उसको खोज रहा हूँ। मैंने सोचा तेरी छात पर चढ़ गया हो कदे मेरा ऊंट, इसलिए ऊपर ऊंट ढूंढ रहा हूँ, खोज रहा हूँ। अब राजा पहले तो हंसा कि अच्छा बोला आदमी होता है। कहने लगा देखो बोले आदमी, ये ऊंट छत पर कहां से आ सकता है, कहीं जंगल में खोजो उसको जा करके, आप गलत स्थान पर आ गए हो। तो परमात्मा ने क्या कहा कि जिस प्रकार ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक इसी प्रकार जो प्रोसीजर तने अपना लिया संतों को जेल में डालकर परमात्मा पाना चाहता है, ये ऐसा ही समझ ले जैसा छत पर ऊंट नहीं चढ़ सकता, नहीं मिल सकता, तो इस प्रकार भगत तुझे भी भगवान नहीं मिल सकता। न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए, सामने से दिखाई नहीं दिए तो एकदम चक्कर आ गया उस राजा ने और बेहोश हो गया। अब नौकरों ने बताया रानियों को, उसकी दशा देखकर रानियों ने बुलाए झाड़ फूक करने वाले जंतर मंतर मौलवी ने एक तबीज बांध दिया इस हाथ पे और कहा अब कुछ नहीं होगा, इसको कोई भूत प्रेत का साया दिख गया होगा। राजा ठीक हो गया। उधर से वो परमात्मा कहाँ पहुंचे, जहां पर वो संत कैद कर रखे थे जेल में, और जाकर कहा सिपाहियों से कि भाई सिपाहियों तुम्हारे राजा ने मुझे भी यहां भेज दिया, मुझे भी कैद कर लो। अब सिपाही बोले बड़ा भगत आदमी थापा आ गया, महात्मा दिखाई था, मैं जरूर भेजा होगा महात्मा का, तो खोजते फिरे थे वैसे पाई, अच्छा हो गया हमने खोजना ना पड़े। और पकड़ के वहां अंदर कर दिया परमात्मा जेल में, चल बहुत अच्छा हो गया, तो गीता आ गया यहाँ से हमने मरवा होगा। तो अंदर जाकर के परमात्मा ने देखा कि वो सारे चक्की पीस रहे, बेचारे रो रहे, चक्की पीस रहे, रो रहे, ना पीसे तो डंडे मारे। परमात्मा बोले भाई डट जाओ, चक्की पीसनी हो, रुको अब बंद करो थोड़ी देर इसने। अब वो देखे सिपाही भी खड़े कि भाई क्या कह रहा है,
कहने लगा भाई सिपाहियों एक काम करवा लो हमारे पे, चाहे तो चाकी पिसवा लो और चाहे इसमें तुम ये दाने डलवा लो। एक काम तुम करो, एक काम करेंगे, दोनों नहीं होंगे हमारे से। अब सैनिकों ने सोचा कि यो अच्छा उग्रवादी आ गया भाई, क्रांतिकारी, इसने सारे बिगाड़ेगा। तो सिपाही कहने लगे ऐसे करो तुम चक्की पीसो, हम कनक डालेंगे, इसमें दाने डालेंगे, चने गेहूं। परमात्मा बोले भाई ठीक है, पोजीशन पकड़ो, हो जाओ खड़े एक एक चाकी के पास। वो हो गए सिपाही, देखेंगे अब यू क्या करेंगे, लाइन की रेल बनावाएंगे। अब तो हम थोड़ा बहुत समय दे देते थे, अब इनको खूब खींच कर लेंगे। उन दृष्टिकोण से वो खड़े हो गए। एक जना 6 जगह 6 चाकियों में डाल सके कणक, फटाफट फटाफट जोड़े भर लिए उन्हें। परमात्मा बोला भाई तुम खड़े हो जाओ, सारे कैदी संत वो खड़े हो गए और एक चक्की का सोटा ला दिया परमात्मा ने। सारी 360 चक्की खकाट उठी नो, आप चाले। अब परमात्मा बोले ले भाई तुम डालने जाइयो और पीछे जाइयो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। अब उन संतों से कहा कि तुम आंखें बंद करो, उन आंखें बंद कर ली और कहा खोलो। आंखें खोली तो सभी जेल से बाहर 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं और मालिक भी वहीं उनके साथ हैं। और कहा भाई भाग जाओ, ये तो मेंटल हो रहा राजा, इसमें शासन में भी मत आना। अब उन्हें देखा कि सचमुच हम तो जेल से बाहर हैं। उनका जज नहीं, काफी देर तो सतब से खड़े रहे, कदे पुलिस वाले देखते हो। परमात्मा बोले भाग जाओ तुम यहां से। अब उन्हें डांग ठोक दी, कीता जूती पड़ी किसी की, कीता पड़ा। सीमा से पार जा करके उन्होंने सांस लिया। उधर से राजा के पास संदेशा गया, कैदी सारे कैदी भाज गए। एक आया था पता नहीं क्या जादू तंत्र कर गया, वो ले गया, चक्की चल रही है, रुक नहीं रही है। अब उन सिपाहियों का भी कलेजा फट गया कि यो क्या हुआ। उधर से राजा की सतीथि से भी परिचित हुए। राजा को पता चला भाई ठीक है, ये तो यहां भी आया था। राजा ने जाकर देखा, सब मंत्री गए, सैनिक आए, सारी चक्की अपने आप चले। जब सब ने देख लिया, कदे वो तो इसलिए किया था परमात्मा ने कि कहीं फिर इन सिपाहियों के गल पड़ जाए राजा, वो भी तो बेचारे दुखी हो जाएंगे। तो जब देखा वो चक्की चलने, कति डटी नहीं डटे। तब राजा ने कहा भाई ये तो मेरे पास भी आया था, वही यहाँ आ गया और सबको ले गया, सबको ले गया। फिर वो चक्की बंद होगी। अपने आत्माओं, कुछ दिन के बाद परमात्मा ने क्या किया, एक मुसाफिर रूप बनाकर, यात्री रूप बना करके, पहले पैदल चला करते थे, अपना रास्ते के कपड़े वपड़े साथ रखते थे और रास्ते में जा करके धर्मशालाओं में सराय बोला करते थे, उनको सराय धर्मशाला, उसमें रात्रि व्यतीत करके सुबह चल पड़ते थे। एक मुसाफिर रूप बनाकर, एक यात्री रूप बनाकर काख में एक छोटी सी पोटली ले रखी थी कपड़े की, और ऐसे मैले कुचले से कपड़े जैसे आम ग्रामीण रहा करते थे। और राजा के रेजिडेंस में पहुंच गए शाम के समय। राजा के रेजिडेंस में सीधा जाखड़ा और जहाँ राजा बैठा था इब्राहिम सुल्तान अधम, और उसे कहने लगा रहे भाई सराय वाले एक कमरा किराए पर दे दे, रात न रुकूंगा। राजा उसके मुंह की तरफ देखा, यू कीता गया मेंटल यहाँ पे। राजा देखता है कि कौन है तू, कहां से आया? कि भाई मैं उस गांव से आया हूं और मैंने आगे जाना है, मैंने रात काटनी है, कमरा बता और उसका किराया बता दे, मैं यहां रुकूंगा। तो राजा हंसा, कहने लगा रे बोले आदमी तुझे ये सराय दिखाई देती है? ये राजा का महल है, मैं राजा हूं, इब्राहिम सुल्तान नाम है मेरा। बोले आदमी तू कहां आ गया यहां पर? तब परमात्मा ने कहा कि आपसे पहले इस महल में कौन था? कि मेरे पूर्वज थे, मेरे माता पिता। उससे पहले कौन थे? हमारे दादाजी। उससे पहले दादाजी के पिताजी। उससे पहले कौन थे? कि उनके मेरे चौथे दादाजी। वो कहाँ गए भाई सब?
कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए, तो बेटा तू कितने दिन रहेगा इसमें, ये सराय नहीं तो तू महल बांधता है इसको। यूं कहते ही अंतर ध्यान हो गए भगवान परमेश्वर। कबीर साहब जी सतलोक से आते हैं, ऐसी लीला के चले जाते हैं। नानक साहब जी कहते हैं, नीच जात परदेसी बेरा खीना वे तिल जावे, अर्जा की संगत नानक रहंदा कैसे मुंडा पावे। कैसी इसकी लीला का अंत पाऊं, तो 1 मिनट में यहाँ, 1 मिनट में सतलोक में, 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में वहां देखूं। अब क्या होता है, राजा बेहोश हो गया। मंत्रियों ने फिर जंतर मंतर करनी, मौलवी काजी बुला लिए, दूसरे ने दूसरे बाजू का तबीज बांध दिया और कहा अब कुछ नहीं होगा, बड़ा पहुंचा हुआ मौलवी है। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने क्या लीला की, राजा दिन के समय उसने एक बाग बनवा रखा था, 9 लखा बाग, 9 लाख पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष, सुंदर वायु, अच्छा एटमॉस्फेयर वहां होता था, फूल फल लगे होते थे। तो वहां दिन में रेस्ट किया करता था 2-3 घंटे, और उसकी वहां पर प्रतिदिन वहां उसके जो बेड को लगाने की ड्यूटी, बेड को संवारने की ड्यूटी, उसकी सेज बोलते थे उसको, उस सेज के ऊपर कपड़ा बिछाना, चारों तरफ फूल फाल लगाने, अच्छी तरह सुगंधित बनाना, और ये एक बांदी की ड्यूटी लगाई जाती थी, नौकरानी की। राजा के पास बहुत सी रानियां थी, तो रानियों की ड्रेस अलग होती थी, नौकरानियों की ड्रेस अलग होती थी। एक दिन परमात्मा ने लीला की, स्वयं एक नौकरानी का रूप धारण किया, बांदी का रूप बनाया, और वहां सेज उसकी खूब बढ़िया सेज सजा के, चारों तरफ फूल लगा के, और उस सेज पर स्वयं लौट गए, उनके बेड पे लेट गए परमात्मा। राजा गया विश्राम के लिए, वहां देखा कि तेरी सेज पे और बांदी सो रही है एक नौकरानी। इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, इसका कोई इसको डर नहीं रहा। कोड़े होते थे, हंटर कोड़े होते थे, जैसे घोड़े का मार दे अच्छा तगड़ा व्यक्ति तो घोड़ा बैठ जा, इतना जबरदस्त मार होती थी कोड़े की। तो कोड़ा उठा करके राजा ने सोए हुए परमात्मा नौकरानी रूप में उसके कमर पर 3 कोरडे मारे न, बहुत जोर जोर से। परमात्मा एकदम उठे, पहले तो थोड़ा सा रोने की लीला की, और फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गए, हंसे बड़ा जोर जोर से बैठ गए। तो राजा ने सोचा भाई ये कोड़े लागे पाछा हंसन की तो गुंजाइश रहे को नहीं। फिर भी उसने उसकी बाजू पकड़ ली बांदी की, नो बोला बांदी तू हंस कैसे रही है, किस लिए हंस रही है तू, कि इसलिए हंस रही हूं कि इस गंदी सेज पर मैं एक घड़ी लेटी थी, ये इतनी निकम्मी इतनी पापग्रस्त है कि मुझे इसकी 3 कोरडे सजा मिल गई। मैं यूं हंस रही हूं, बेटा तेरे साथ के बनेगा तो रोज सोवा इस पर। यूं कह करके परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। 3 घंटे बेहोश रहा राजा, 3 घंटे। फिर वहां से ले उठा करके उसको होश में आया, और मौलवी बुलाया, उसने गले में बांध दी इसका तबीज। अब कुछ दिनों के बाद राजा कुछ नॉर्मल सा हुआ, काम काज से मन हटने लगा उसका, कि सचमुच यह क्या जीवन है, कल को यहां से चला जाऊंगा, ये क्या मेरे साथ चलेगा, कुछ ऐसी प्रेरणा अंदर से आई। लेकिन काल के दूत त्यार छोड़ रखे। उसी समय औरतों ने कहा, उसकी रानियों ने मंत्रियों से, कि ये तो घर त्यागेगा, ऐसी स्थिति आ गई है, इसको रोको किसी तरह, इसको जंगल में ले जाओ शिकार शिकुर के लिए, और कई दिन वहां रुको, बागबानी करो और खूब घूमते रहो, इसका मन हट जाएगा, मन से इसकी यह बात हट जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। इस उद्देश्य से 1 हफ्ते का प्रोग्राम बना के चल पड़े। राजा भी तैयार हो गए, वहां जाकर के एक टेंट लगा लिया, अपना पड़ाव बना लिया। सुबह सुबह सब राजा और सैनिक पीछे चल पड़े अपने अपने घोड़ों पर शिकार करने के लिए। देख ये शौक था इन राजाओं का, जीवन सा करने जाते थे, और फिर निरे पाप इकट्ठे हो जाते, फिर गधे कुत्ते बनकर उनको भोगा करते थे। अब क्या किया परमात्मा ने, एक मृग रूप धारण किया,
एक मृग का रूप धारण किया और सामने दिखाई दिए। काफी देर से कोई शिकार मिल नहीं रहा था। राजा ने कहा भी देखो वो सामने मृग आ गया है, हिरण आ गया है, और ये हाथ से जाना नहीं चाहिए, नहीं तो अपनी बेइज्जती हो जाएगी, वापस नहीं जा सकेंगे हम, शिकार नहीं मिला तो। और जिसके पास से ये निकल गया उसकी खबर नहीं है, खैर नहीं है, उसकी खबर लूंगा। इब्राहिम सुल्तान अधम राजा के घोड़े के नीचे से मृग निकल गया। अब नूकण जोगा नहीं तेरे पास से गया है। अब खिसियानी बिल्ली की तरह उसके पीछे घोड़ा लगा दिया बहुत स्पीड से। राजा अकेला बहुत दूर निकल गया था, सैनिक कहीं और रह गए थे, नहीं जा सके उसके वहां तक। तो उसकी ऐसी स्थिति होगी जैसे घंटा जल ना मिला तो मर जाऊंगा आध घंटे में। इधर उधर जल खोजने लगा, या अल्लाह हे भगवान आज मेरी जान बचा। पुणात्मा ये आत्मा जब रोती है भगवान को तो परमात्मा अपने बच्चे के लिए तुरंत आता है, यदि उसके पुण्य पिछले ठीक हैं। उस पुण्य के आधार से तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही परमात्मा करता है, कबीर साहब ही करते हैं, अल्लाह अकबर ही करते हैं। अब क्या रचना रची परमात्मा ने, थोड़ी सी दूरी पर एक सुंदर बगीची, उसमें फलदार वृक्ष, बहुत सुंदर फल से लदपद वृक्ष, और एक तालाब छोटा सा बनाया, एक कुआं बनाया, और एक झोपड़ी, एक हट बनाई अपनी शक्ति से, और 3 कुत्ते लेकर, 3 कुत्ते सुंदर वाले बढ़िया बढ़िया से बेलों से बांध रखे तीनों कुत्ते, और एक साधु रूप बनाकर परमात्मा बैठ गए जैसे कोई फकीर रहा करते हैं सात जंगलों में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत्संग जी। सर क्या नाम है आपका? सर रामू मिश्रा नाम है मेरा। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं गांव पंचदेवरी, तहसील महसी, जिला बहराइच, स्टेट यूपी का रहने वाला हूं। प्रेजेंट में यहाँ एलएनजे डेराबशी में मैं कंपनी में काम कर रहा हूं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? सर मेरी कंपनी में एक प्राइवेट सिक्योरिटी भी लगी हुई है, चित्रा सिक्योरिटी, तो उसमें एक गार्ड था, तो वो संत रामपाल जी महाराज की बुक लेके आया हुआ था। तो उस बुक को मैंने पढ़ा, उससे लेके तो गुरु जी का जो ज्ञान है वो अद्वितीय है। परमात्मा का ज्ञान समझने के बाद में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? हाँ जी, हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाएं करते थे, बृहस्पतिवार व्रत रखना और नवरात्रे रखना, यही सब साधनाएं हम किया करते थे पहले। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, व्रत आदि भी करते थे जैसे कि हिंदू समाज में प्रचलित है, और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो सभी पूजाएं छोड़ दी। तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज किसी देवी देवता की निंदा नहीं की है। संत रामपाल जी महाराज तो सभी देवी देवताओं की सच्ची भक्ति बताई है, सतमंत्र बताए, उनके जो रियल साधना है वो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। हम जो पीछे साधनाएं कर रहे थे उन साधनाओं को करते करते हमें कोई लाभ नहीं था, हम बिल्कुल कंडम हुए पड़े थे। सर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या क्या लाभ मिले? सर हमारे को संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद बहुत सारे अनेकों लाभ मिले। हमारे को हर प्रकार से शारीरिक लाभ मिले, जैसे कि हमारा 2005 में एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, तो हमारे शरीर में सारे जॉइंट हिले हुए थे, हमारे सारे जॉइंटों में दर्द होता था और सोजिश भी आ जाया करती थी। तो ये 2012 तक हम ईएसआई हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट कराते रहे, जैसे यहाँ पे आए कंपनी में लगे, लंजर कंपनी में अपनी, तो यहाँ से भी अपना इलाज करवाते रहे, डॉक्टरों से भी दवाई से, मेडिकल से भी दवाई पकड़ते रहे। पीछे जो इलाज हुआ तो हुआ, उसके बाद हमारे को कोई राहत नहीं मिल रही थी। कहने का मतलब कि हम साधना जो कर रहे थे वो कर ही रहे थे और उससे हमारे को कोई जो शारीरिक प्रॉब्लम थी वो नहीं ठीक हो रही थी। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद 2012 में 7 जून 2012 में फिर हमारे को ऑटोमेटिक ये सारे सिस्टम और सारे लाभ अपने आप हो गए। आपको जो दर्द होता था क्या वो ठीक हो गया? ठीक हो गया मेरा, बिना दवाई के? बिना दवाई के। वो ना सोजिश हो रही है अब हमारे शरीर में कहीं भी, और चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। नहीं तो हमारे को ये जो जॉब है, हमारी सिक्योरिटी की जॉब है, इसमें अब हम शो भी नहीं कर सकते थे कि हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये शो करे तो हमारे को भी कंपनी भी संदेह की निगाह से देखे कि शारीरिक रूप में अक्षम है। लेकिन परमात्मा की दया से आज की डेट में बिल्कुल टनाटन है, रेस जितनी मर्जी लगवा लो मेरे से। सर और क्या क्या लाभ मिले आपको? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमारे को 20वें दिन से ही लाभ स्टार्ट हो गया था, यानी कि 20 दिन भक्ति की, इसके बाद में हमारे को लाभ स्टार्ट हो गया। मेरी सिस्टर की मैरिज थी, तो वहाँ पे हम फैमिली के साथ गए हुए थे, तो वापस आ रहे थे 27 जून को।
वापस आ रहे थे तो रास्ते में हम ट्रेन से वापस आ रहे थे तो मिसेज को लेबर पेन स्टार्ट हुआ, प्रेग्नेंट थी मिसेज। तो हम कहे चलो इसको वापस छोड़ देते हैं घर पे, बाद में ले जाएंगे इसको। तो रास्ते में हम वापस उसको छोड़ने के लिए कहा हॉस्पिटल में चेक करा के छोड़ देंगे घर पे। तो रास्ते में ही ट्रेन में ही हमारे को प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और लेबर पेन स्टार्ट हो गया। तो वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं और कोई सिस्टम नहीं, वो ट्रेन चल रही है। तो परमात्मा को, संत रामपाल जी महाराज को याद किया और प्रार्थना की, परमात्मा आप ही डॉक्टर हो और आप ही हमारा ये मुसीबत से हमें निकाल सकते हो। तो परमात्मा ने हमारे को दिमाग दिया कि इसको बाथरूम में ले जा। तो हम उसको ले गए वहाँ पे, लेटरिन के अंदर ले गए। वहाँ पे ले गए तो परमात्मा ने ऐसे डिलीवरी करवा दी कि जैसे डॉक्टरों ने कराई हो। और उसको कोई दर्द नहीं, जो पहले बहुत तड़प रही थी, दर्द के मारे पूरा चिल्ला रही थी वो। और फिर ऑटोमेटिक ही उसका दर्द शांत हो गया, लगा ऐसे इसको इंजेक्शन लगाया हो किसी ने, दर्द के टीके लगाए हो। फिर उसको हम वहाँ से फिर ट्रेन रुकी, अपने स्टेशन पे पहुँचे और लेके गए। जब हॉस्पिटल के सामने पहुँचे तो वहाँ पे दर्द स्टार्ट हुआ उसको। फिर ले जाके वहाँ पे हमने इलाज करवाया और ये लाभ हुआ। सबसे बड़ा लाभ ये हुआ परमात्मा का कि हमारे को वहाँ पे ट्रेन में, चलती ट्रेन में हमारा बचाव किया, नहीं तो वहाँ पे उसकी डेथ हो जानी थी, जो डॉक्टरों के अभाव में ऐसा हो जाता है। जो बच्चा हुआ हमारा वो पूरी तरह से स्वस्थ और उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं। सर एक और मैं अपना लाभ बताना चाहूँगा। सर कंपनी में एज ए सिक्योरिटी में ड्यूटी कर रहा हूँ, तो कंपनी में हमारे कबाड़ी लोग स्क्रैप लोड किए हुए थे। तो स्क्रैप लोड करके बेड करवाने के लिए हमारे को कंपनी ने भेजा कि आप कंडा करवा के लाओ, इसका बेड करवा के लाओ कि कितना माल लोड हुआ है। तो वहाँ पे हम बेड करवाने गए तो कबाड़ियों की नीयत में थोड़ा डिफरेंट आया। उन्होंने हमारे को खरीदना चाहा, रिश्वत देनी चाहिए, जो कि माल 8 टन था। और यहाँ पे कंपनी में उनसे बातचीत हुई थी जीएम के साथ कि कितना माल लोड हुआ, तो उसने आंकड़ा अपना बताया कि 3 टन हुआ है। तो वो सोच रहे थे जीएम को हम मैनेज कर ले जाएंगे 3 टन पे, तो वो 5 टन माल वो अपना खा जाना चाह रहे थे, हमारे से घूस दे के और हमारे से स्लिप चेंज करके। तो वहाँ पे वो हमारे को 20,000 रुपये दे रहे हैं, पहले 10 दे रहे हैं, फिर 20 दे रहे हैं, फिर यहाँ तक कि वो 50 तक रेडी हो जाते। लेकिन हमने उसको समझाया कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें रिश्वत लेने से मना किया हुआ है, ये हमारे लिए रिश्वत लेना पाप है, तो ये आप भी ऐसा ना करो, हमारे लिए भी जहर है। तो ये चीज़ आगे हमने, उसने कहा कि फिर आगे सर हमारी लड़ाई करवाओगे जाके, आप कंपनी में बताओगे। हम कंपनी में नहीं बताते, आपका लड़ाई नहीं करवाते। फिर भी ये तेरे लिए भी जहर है, मेरे लिए भी जहर है, आगे जाओ अपना पेमेंट करो और अपना गाड़ी ले जाओ अपनी पेमेंट करके। तो वहाँ पे फिर जाके वो हमारे को कंपनी में भी 5,000 रुपये पकड़ा रहा है, कह रहा है कि ये ले, आपने कुछ किया थोड़ो, ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है। कहने को बोलो कि ये अब हमारी तरफ से लोहड़ी है, उस दिन लोहड़ी वाला दिन था, 5,000 रुपये लोहड़ी गिफ्ट के तौर पे पकड़ा रहा है मेरे को। तो मैं कहा भाई साहब ये चीज़ें ठीक नहीं है। फिर उसको मैंने कंपनी, जो हमारा एसओ है सिक्योरिटी ऑफिसर, उसको फ़ोन करके बुलाया साहब को कि सर जी ये ऐसे ऐसे इन कबाड़ियों की नीयत ठिकाने पे नहीं है और ये गाड़ी आपकी लोड खड़ी है, इसको दोबारा से बेट करा लो। और ये ऐसे ऐसे रास्ते में हमारे को ये घूस दे रहे थे। तो दोबारा उन्होंने बेट कराया, जो हमने बेट करवा के दिया था वो बेट क्लियर निकला। और आज की डेट में उसी की वजह से हमारे को कंपनी ने नाइट इंचार्ज की ड्यूटी दे रखी है, एज ए ऑफिसर ड्यूटी दे रखी है उन्होंने। ये लाभ सबसे बड़ा हुआ कि गार्ड की जगह हटा के हमारी नाइट इंचार्ज की ड्यूटी लगा दी उन्होंने, सबसे बड़ा ये भी लाभ है हमारा। सर जो लोग आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए जो चैनलों पे सत्संग आते हैं, वहाँ पे नीचे नंबर और एड्रेस फ्लैश हो रहे होते हैं, तो वहाँ से उन नंबरों को नोट करके कॉल करके आप नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटरों से नाम दीक्षा लेके आप उनसे जुड़ सकते हैं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जैसा संत इस धरती पे नहीं है आज की डेट में, और इनका जैसा ज्ञान कहीं से भी आप मैच करा लो, सदग्रंथों में किसी भी जगह से मैच करा लो, प्रूफ सहित है। तो ये संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने में ही हमारी भलाई है और हमारा कल्याण है। जी धन्यवाद। सच सब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।